कुत्ता रोज भौंकता है बेटा, शेर एक बार दहाड़ता है, मगर जंगल सुनता है पूरा उसको। कुत्ते छोटी लड़ाइयों में भाग जाते हैं, शेर जंग पैदा भी खुद करता है, बनाता भी खुद है, मारता भी खुद है। उसकी जिंदगी में बोलने वाले हजार मुंह, उसके उसके फैसलों के ऊपर कोई आजादी नहीं हो। ये है जिंदगी एक बादब इंसान की, मगर एक गुलाम की। एक जिंदगी वो होती है आग के अंगारों से गुजरना पड़ता है उसको। उसकी इब्तिदा में भी दर्द, इंतहा में भी दर्द, बेवफाइयों और धोखों की एक सरताज होगी, लेकिन नेवर क्राई एज द सेकंड टाइप ऑफ लाइफ। इस जिंदगी का कोई नाम नहीं होगा। जिंदगी सिर्फ दो तरीकों से जी जा सकती है, एक जिसमें आप कंट्रोल्ड होंगे, आप पर किसी की हुकूमत होगी, आपके फैसले नजरबंद होंगे। एक वो जिंदगी है जो गुलाम की जिंदगी, उसके फैसलों के ऊपर कोई आज़ादी नहीं होगी। उसकी जिंदगी में बोलने वाले हजार मुंह, उसकी ओपिनियन को ओरिएंटेशन देने वाले 1,00,000 चेहरे, उसकी डूज और डू नॉट्स डिफाइन करने वाला उसका माशरा, उसकी बरादरी, उसके इर्द गिर्द के लोग, उसकी फैमिली, उसका सिस्टम। वो अपनी ज़िंदगी में सांस भी एक नेचुरल अंदाज में नहीं ले सकता, क्योंकि वो इतना पब्लिक और पीपल ओरिएंटेड इंसान होता है कि उसने जब कोई बात करनी है या जब कोई बात सोचनी है तो एक फॉर्मेट, एक डाई है जिसमें उसको 30-30 साल डाई में प्रोसेस किया हुआ है कि उसने इसी अंदाज में सोचना है, इसी अंदाज में हंसना है, इसी अंदाज में खेलना है, इसी अंदाज में ग्रो करना है, और वही अंदाज ऑप्ट करना है जो हमने डिसाइड कर दिया। ये है जिंदगी एक बादब इंसान की, मगर एक गुलाम की भी। ये है जिंदगी एक तमीज़ वाले इंसान की भी, मगर एक गुलाम की भी। ये जिंदगी एक डिसिप्लिन्ड आदमी की जो एक फॉर्मेट और फोकस पे चलता है और इधर उधर छलांगे नहीं मारता, मगर एक गुलाम की भी। एक जिंदगी वो होती है जो आग के अंगारों से गुजरना पड़ता है उसको। उसकी इब्तिदा में भी दर्द, इंतहा में भी दर्द, इर्तिफा में भी दर्द, उसके जवाल में भी दर्द, उसके उरूज में भी कर्ब, तन्हाइयों और गुमनामियों का एक मेराज होगी, बेवफाइयों और धोखों की एक सरताज होगी। वो जिंदगी अपने से ही बात करने का एक मिरास होगी। लोग नहीं होंगे उसमें, सहारा नहीं होगा आपके पास, सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होगी, कोई घर नहीं होगा आपके पास, कोई रिश्ता नहीं बचेगा उस जिंदगी, कोई ताल्लुक नहीं रहेगा आपका इस दुनिया से, साया भी साथ छोड़ देगा तेरा। तनकीद के बाजार होंगे, तहकीर गर्म होगी तेरे खिलाफ, नेज़ों के रुख, तलवारें अपनी म्यानों से तेरे 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 सीने के अंदर दिल तक चीर के घुस जाएंगी। सिवाय अपनी इन दो टांगों के और कोई साथ खड़ा नहीं होगा। इब्तिदा में भी नहीं होगा, इंतहा में भी नहीं। वो कहते हैं ना, यू कैन नेवर क्राई एज द सेकंड टाइप ऑफ लाइफ। दूसरी टाइप की जिंदगी में रो नहीं सकता। ये दर्द भरी जिंदगी है जो दूसरी जिंदगी। कन्वीनियंस और कंफर्ट जोन नहीं होंगे इसके अंदर, बिलोंगिंग नहीं होगी, कल्चर ही नहीं होगा तो लोग नहीं होंगे तो कल्चर, इसकी कोई पहचान नहीं होगी, इस जिंदगी का कोई नाम नहीं होगा। मगर ये जिंदगी एक सरदार की जिंदगी है, एक शेर की जिंदगी है। वो शेर जो टेरिटोरियल अल्फाज कहलाते हैं, वो शेर जिन्हें कभी भी घर के सर्कस में कैद नहीं किया जा सकता, वो शेर जो अगले के इशारों पे नाच नहीं सकता। जंगल खुद क्लेम करेगा, दुश्मन भी खुद पैदा करेगा, दोस्त भी खुद पैदा करेगा, जंगें भी खुद डिफाइन करेगा। वो फैसले सुनाएगा, उसे फैसले सुनाए नहीं जाएंगे। वो आज़ादी तक पहुंचने के लिए, जंगल पे अपना राज क्लेम करने के लिए, फील्ड में अपना संगे मील स्टैब्लिश करने के लिए आग से गुजरना पड़ता है एक शेर। कुत्ता रोज भौंकता है बेटा, और तादाद में भौंकता है कुत्ता, बहुत भौंकता है और बेवक्त भौंकता है। शेर एक बार दहाड़ता है और दिन के अंदर सुबह के वक्त दहाड़ता है, मगर जंगल सुनता है पूरा उसको। तो अपनी जिंदगी को, उसमें कितनी वैल्यू तुमने ऐड करनी है कुत्ता बन के जिंदगी गुजारने में और शेर बन के जिंदगी गुजार। कुत्ते हुजूम में साथ होंगे, शेर अकेला राज करता है। कुत्ते छोटी लड़ाइयों में भाग जाते हैं, शेर जंग पैदा भी खुद करता है, बनाता भी खुद है, मारता भी खुद है। शेर अपना शिकार भी पहले खुद खाता है, फिर सिस्टम खाता है उसके साथ। तो एक ऐसी जिंदगी जहां तू चाय के ढाबे पे बैठ के काश, अगर, मगर, चूंकि, चुनाचे और इन जुमलों से गुजरना चाहता है कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, बी माई गेस्ट ब्रदर। मगर एक ऐसी जिंदगी
چاہے پاکستان میں ہو یا نہ ہو، زمین کے جس خطے میں بھی ہو، مگر رب کے حکم اور رب کی رحمت اور رب کی سوورنٹی کے نیچے رب پر اعتماد، رب کی غلامی، رب کی نوکری اور رب کو سجدہ دے کے دنیا کے اوپر راج کرنے کے لیے اس کی ایک قیمت دینی پڑے گی، اور وہ قیمت ہے شک سے جنگ اور خواہشات سے جہاد۔ جو آدمی اپنے شک کے ڈر سے لڑ گیا اور اپنے جسم کی آسائش کو کاٹنے کی ہمت رکھتا ہے، اسے شیر کہتے ہیں۔